गुलाम हसन डार सुतुल गुलाम हसन डार पीर बराबर मेन नाज़रीन आदाब न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख अजकिस शुमारस मज तुंद इस्तकबाल बश इरशाद मलिक ज़िले शुपिनस मज आव बाकियन जायन हिंद पट यानी कि यमि वरिच आखिरी लोक अदालत मुनक़द करने तो यथ मज सास बदो लुको शिरकत कर मगर यम जन बेशतर लुक लुकन हिंज भीड़ आय वुचन तो वुचन वल गई हैरान चूंकि तिमन मिसकनसेप्शन तिमन स जानकारी फराहम आमज कर पूर पे कि तिम वो तोतन शायद अस मा गई सोरी बिजली फीस माफ कह जन सरकार पॉलिसी कि यम गरीब हिंद खोत यानी कि यम वारिया गरीब तिमन यी बिजली फीसुक सरचार्जेस माफ करने बे इंटरेस्ट माफ करने मगर लुकन पता शायद सोरी फीस ही बिजली फीस माफ करने तो ऐलान सरकार यी कि मार्चस तान यमन लुकन बकायात बिजली बिल तिमन यी इंटरेस्ट माफ करने तिमन मार्चस तान इंस्टॉलमेंट में बाकी पेमेंट करने तो बाकी यम जन वारिया ज्यादा गरीब यमन नाइंसाफी गम क्या तिमन या नसब माफ करने या तम खो ज्यादा माफ करने तो यह सरकार पॉलिसी तिमन पे वाजा कर न कि लुकन गस मिस इन्फॉर्मेशन बे गसन कह तो आम लुक देहातन मज रोजान सारी पढ़मित लिखमित आसान कह चूंकि यम सात लुकन भीड़ वुच तो गई हैरान तो मजीद पुछो लुकन क्या आय तिमन क्या दलील वाकई कुन क्राइमस मज शामिल या तिम घरेलू झगड़न मज शामिल तिमन केस हेत तिम पन और आमत ताकि तत गहा वक्त पे फैसले यानी कि लोक अदालत मज तिम फैसले कर यानी कि अगर जो पार्टी पान वन सहमत कर यानी कि जो पार्टी अगर पान वन कंप्रोमाइज कर तिहुद फैसले गसान ऑन द तो क्या करने बिजली बिल सारी को लास गुजारा कहीं मतलब मगर थोड़ा स्वादत बिजली फिल माफ कोर्ट के अहाते में है और यहाँ पे है हजारों की तादाद में लोग आए हैं। वजह क्या है, इन्हें एक कन्फ्यूजन है कि इनको बिजली फीस माफ़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। लेकिन एमनेस्टी में जो लोग आते हैं जो डिफ़ाल्टर हो चुके हैं, जिनके 50,000 या उससे ज़्यादा जो फ़ी है वो आज तक नहीं भरवाई गरीबी की वजह से, तो वो लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि यहाँ पे जो है उन लोगों को रियायत इसलिए दी जाएगी कि इंटरेस्ट माफ़ किया जाएगा। तो आप यहाँ पे किया हो तो क्या जरूरी होगा ऐसा ये माफ़ टोटल माफ ऐलान इंटरेस्ट माफ तवे इंटरेस्ट माफ कर स्कीम इंटरेस्ट माफ कर मगर तनिश ऐलान ऐलान अत मैसेज आई मोबाइल दोपक है यह माफ तो अदालत देखिए इसी तरह गरीब इंसान इसका जाना तो तुम भरो। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में पहाड़ी जिला है, कितने गरीब लोग हैं। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि एमनेस्टी में जो लोग आते हैं कि उस तरह उनको बिल पे करनी है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे कहा गया है कि लोक अदालत में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है कि यानी कि हमने ऑफिसर से बात की है, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि जो लोग ज़्यादा गरीब होंगे उनको रियायत दी जाएगी, यानी कि 50% उनको माफ़ किया जाएगा। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उनको सिर्फ इंटरेस्ट माफ़ किया जाएगा और इनको ये सारी जो बिल है किस्तों में भरनी पड़ेगी। देखिए बदकिस्मती है कि हमारी जो अवाम है यहाँ पर ये अफवाहों की शिकार बन जाती है। ऐसा कुछ है नहीं। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जनरल एमनेस्टी थी
वो अभी भी इन प्लेस है। उसको एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च 2025 तक। उसमें ये क्लियरली बताया गया है लोगों को कि जो आपकी बिजली बिलें है उसमें जो रकम में जो इंटरेस्ट पार्ट है और जो सरचार्जेस है वो आपको माफ़ किए जाएंगे, प्रोवाइडेड आप ये 31 मार्च 2025 से पहले भरें। बट बदकिस्मती ये हमारे लोगों में किसी ने अफवाह डाली हुई है और इस अफवाह के शिकार बहुत सारे लोग हुए हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, थिंकिंग दैट कि वहाँ कोर्ट से कोई कागज़ बनेगा और ये कागज़ हम बिजली दफ्तरों में लेके हमें बिजली बिल एब्सोल्युटली माफ़ की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपके मीडियम के थ्रू यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ख़ास तौर पे जो पीडीडी के अफसर लोग हैं उनको भी एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए इस मसले के तहत, सो दैट यहाँ के लोगों में ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और अपना टाइम उनको बर्बाद ना हो। जैसे प्री लिटिगेशन में सारे आ जाते हैं, जैसे कोई बिजली का केस होगा, कोई पानी का उसका बिलिंग का केस होगा, या कोई बैंक रिकवरी केस होगा, या मैक्ट केसेस होंगे। तो बहुत सी ज़िम्मेदारी कैटेगरी वहीं से बनी होती है, कौन कौन सी कैटेगरी से, और लोग जानते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में उसमें है। तो वो आते हैं हमारे पास, यहाँ पे आते हैं और फिर बाद में हम वहाँ पे दोनों पार्टी को सुन के, जैसे बिजली के अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट से आए और जो कंज्यूमर है वो आएगा, तो दोनों के बीच में जो एमनेस्टी में फॉल करता है दोनों को सुना जाएगा। फिर अगर जैसे उसमें कोई इंटरेस्ट माफ़ करने का होगा तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चलो आपके हद तक क्या है, तो एक या इंस्टॉलमेंट उसको कब तक देगा, तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। सर डिफॉल्टर जो है, डिफॉल्टर कंज्यूमर्स जो है, उनका ये कहना है कि बिजली फीस को माफ़ किया जाता है, उसमें इंटरेस्ट ये पूरी तरह से हम जानना चाहेंगे क्या है, क्योंकि लोगों की भीड़ इसलिए देखी जाती है, लोग बाहर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 लाख बिल आया है, उसके बाद वो उसको एमनेस्टी स्कीम में फाल करके वहीं से लिस्ट बना होता है बिजली वाले के कि भाई ये एमनेस्टी फाल कर रहा है, तो 1 लाख में इसको कितना एमनेस्टी मिलेगा, 30,000 40,000 कितना एमनेस्टी मिलेगा, प्लस वो हम इनको रिक्वेस्ट करके वो 31 मार्च तक जो है इंटरेस्ट उसको करना है, 31 मार्च इंस्टॉलमेंट में दे सकता है वो। तो यही बिजली का केस है, क्योंकि ये उससे बाहर नहीं जा सकते। जो इनको वहाँ से कंप्यूटर में फीड है कि भाई इसकी एमनेस्टी में फॉल करता है वो कितना दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कहा, अगर इसका 1 लाख रुपये है तो वो कितना इसमें एलिजिबल है, अगर 70,000 या 60,000 उसको देना है, बाद में है कि वो इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, 3-4 इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, और ड्यूरिंग जो 3-4 महीने इसको फर्दर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये एमनेस्टी स्कीम में ये है, इसमें ये नहीं कि बिल्कुल माफ़ करने का कोई नहीं है, लेकिन इसको है कि 60% 70% जो है एमनेस्टी मिलती है उनको। उम्मीद करान कि तिमन लुकन तान वाति सोन पैगाम, चूंकि सरकार पॉलिसी यह कि मार्चस तान बरुन फी यानी कि सरचार्जिस तो यूजन इंटरेस्ट आ माफ़ कर कि जन अंत्योदय यानी कि गरीब गरीब, अगर तिमन बिजली फी ज़्यादा तो तिमन मा हे सरकार माफ़ कर, मगर सरकार पे पी पॉलिसी बे अक लट वाजह करें ताकि लुक गसन रात वुच बार बार तुम वो विजुअल मज कूत्या लुक कि जन रिवायती फेरन लगित सर्दी ज़्यादा तो लुकन पे फेरन तड़न नबर कनी, चूँकि यह कोर्टिक आर्डर्स तो अम मूजूब पे ज़्यादा लुकन मुश्किल तुल। शाद मलिक, न्यूज़ सिटी नेटवर्क, शुपियान।